कालपासूनच चर्चा आहे की तुम्ही वडील आणि तुम्ही म्हणजे दोघं जण अजित पवारांना भेट नहीं, ऐसा मैंने जैसे कहा कि मेरा कोई भी पार्टी में पक्ष प्रवेश नहीं हो रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी में ही हूँ। और रहा मुलाकात की बात, तो मुलाकात तो मैंने जैसे कहा कि हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, तो जिन के साथ हमारे फैमिली रिलेशन है उनके साथ तो मुलाकात होती रहती है। के लिए मैं एक बेटा समान हूँ और मैंने जैसे कहा कि मेरा पारंपरिक रिलेशन है। और जब मेरे पे अन्याय हो रहा था तब अजीत दादा ने ही साथ दिया था। तो अजीत दादा एक ऐसे लीडर है जो हमेशा यंगस्टर्स को साथ देते हैं। अगर आप कोई भी यंगस्टर से पूछ लो, हमारे पार्टी का हो या कोई भी पार्टी का हो, जब रात को भी हमारा नंबर आता है, नागपुर में मुझे याद है रात के 1:45-2 बजे भी जब हमारा नंबर आता था हाउस में बात करने को, तो कोई मंत्री नहीं रहता था, अजीत दादा अकेले बैठे रहते थे। तो एक उनकी कोई खासियत है। और रात को भी हमारे साथ विधान भवन में रहते हैं और सुबह 6 बजे उठ के काम भी करना चालू कर देते हैं। वो एक खासियत है, इंस्पिरेशनल है। आपकी तारीफ शायद आपके साथियों को नागवार गुजरे दादा की। तारीफ तो मैं जो देखो, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अगर मुझे एक कोई अच्छी चीज लगती है एक लीडर के बारे में तो मैं दिल खोल के बोलूंगा और मुझे उसमें कोई संकोच नहीं है। आप संजय राउत के खिलाफ बात कर रहे हैं, अजित पवार के पक्ष में बात कर रहे हैं, क्या मैंने संजय राउत जी, मैंने जैसे कहा कि ये सब बहुत सीनियर लीडर है और उनके सामने मेरा बोलना सही भी नहीं है और मेरा ऐसी अपब्रिंगिंग भी नहीं है। मगर जैसे भाई साहब ने कहा कि संजय राउत जी ने खुद अगर कहा है कि नहीं ये सीट अगर ऐसा हो रहा है तो मुस्लिम वोट्स का विभाजन होगा, ये सीट हमारे शिवसेना को जाएगी, तो कौन से कम्युनिटी के साथ हमदर्दी दिखाता है वो तो सबको पता है। और कितने सालों से क्या होते जा रहा है, कौन कैसा कर रहा है वो तो सबको पता है। मगर ऐसा बोलना जब आप एक अलायंस में हो, मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण और बदकिस्मती है। देखिए, मैंने तो ये भी सुना था कि वो कह रहे थे कि ये सीट सेना जीत जाएगी, तो मुझे लगता है ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि संजय राउत जी जैसे सीनियर लीडर, जैसे मैंने कहा कि मेरा तो कोई इरादा है नहीं, मगर नहीं इरादा होने के बावजूद अगर शिवसेना के लीडर एक सिटिंग कांग्रेस एमएलए की सीट के बारे में अगर ऐसा कहे कि ये शिवसेना की सीट है, तो महाविकास आघाड़ी के बारे में बहुत बदकिस्मती की बात है। पहले भी उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे मिलिंद देवरा जी और संजय निरुपम जी के बारे में कि कोई भी गली के नेता कुछ भी कहेंगे। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें अगर एक शिवसेना का नेता कहते हैं तो ये सब पार्टी में फूट डालने की कोशिश करते हैं। मैं वो बहुत मुझसे सीनियर है, मेरे करियर अभी शुरुआत हुआ है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मगर मैं ये कहूँगा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो एक सिटिंग एमएलए के बारे में ऐसा कह सकते हैं। और आई थिंक हाई कमांड जो सीनियर लीडर्स हैं उनको इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए।